सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास बुक एनसीईआरटी की है, तो इसमें 3.3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो कमेंट में उन वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना सम्मिलित वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी प्रश्नावली 3.3 है, प्रश्न नंबर पहला, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो, अभी हमने जो पीछे जो प्रश्नावली 3.2 थी, तो उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्नों को हल किया था। तो इस वीडियो में क्या नाम है, विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करेंगे, यानी विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से हल करेंगे। फिर कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो प्रश्न नंबर हमारा पहला थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब किताब को लगाते हैं साइड पे हम। तो जो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, तो सबसे पहले प्रश्नावली लिख लें यहाँ पर हम। प्रश्नावली है हमारी 3.3 और प्रश्न नंबर पहले का पहला। तो यहाँ पे देखिए x + y = 5 और इसके बाद अगला समीकरण है हमारा 2x - 3y = 4। अब देखिए, इसको हमें करना है विलोपन से। तो विलोपन से कैसे हल होता है देखिए। तो पहले इसको नंबर 1 कर लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमें एक कोई बराबर करना होता है। देखो यहाँ पे बेटा 1 होता है, तो ध्यान समझना, हमेशा बाई वाले कट करिए। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 का गुणा यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 1 का गुणा कर दीजिए। अब ये 3 का गुणा इन सब में होगा, तो 3 का x में करेंगे, फिर 3 का y में करेंगे, फिर 3 का 5 में करेंगे। तो करिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 3y और बराबर 15। ठीक है। अब 1 का गुणा करेंगे, तो जब 1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3y और बराबर 4। इस प्रकार। तो यहाँ से देखिए, ये दोनों जाएंगे, कट जाएंगे हमारे। 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये 5x बराबर ये हो जाएगा हमारा 19। अब इस 5 का लग जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 19/5। ये हमारा एक आंसर निकल के आ गया। अब ये हमारा जो x का मान 19/5 है, ये चाहो तो समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहो 2 में लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों, x का मान 19/5 निकला, तो ये कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस x की जगह पे रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जब यहाँ पे रखेंगे, ये 19/5 + y और बराबर ये 5 हो जाएगा। तो 19/5 को उधर भेजेंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा ये y बराबर ये हो जाएगा हमारा 5 - 19/5। ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो y बराबर हो जाएगा 25 - 19, अरे 5 × 25 और 1 का फिर 19 में करेंगे बटा 5। तो y बराबर निकलेगा हमारा 6/5। तो यही दोनों आंसर आ गए हमारे। ठीक है, y का मान 5/6 और x का मान 19/5। जल्दी से नोट कर लिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए। अब वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। चलो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं भैया पहले का दूसरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3x + 4y = 10। अगला है समीकरण हमारा 2x - 2y = 2। अब प्यारे बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 का गुणा करिए। यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 गुणा करिए। देखो हमेशा बाई वाले ही बराबर करिए। देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणा यहाँ पे 4 है, तो 4 का गुणा यहाँ। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये दोनों संख्याएं कट जाएं, अगर ये दोनों संख्याएं, यहाँ वाली दोनों संख्याएं कट रही तो काट दिया करो। देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 1 का गुणा इसमें करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 4y = 10 हो जाएगा। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 4y
बराबर 4। लो हो गया काम। तो ये दोनों कट गए, प्लस माइनस कट जाता है हमारा, 4 3 7 हो जाएगा ये। तो 7x बराबर ये हो जाएगा 14। तो देखो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर निकला हमारा 2। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x बराबर 2 है हमारा, ये वाला मान कहाँ लगाएंगे, x की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे धीरे से आराम से, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये वाला मान 2 है ना, ये वाला 2 यहाँ रख देंगे x की जगह पे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 गुणा 2, बाकी संख्या में हाथ नहीं लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 + 4y बराबर 10, 6 को उधर भेज दीजिए। तो 4y बराबर 10 - 6, तो 4y बराबर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, y बराबर 1 निकल के आ जाएगा। तो y बराबर 1 और x बराबर हमारा निकला 2। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न, उसको देख लीजिए आप। पहले का तीसरा है हमारा 3x - 5y, 3x - 5y और माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारा माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 3x - 5y बराबर 4, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। अब जो दूसरा समीकरण है यहाँ पर 9x बराबर 2y प्लस का 7। अब यहाँ पे क्या करो, 2y को इधर ले आओ, इस 2y को इधर ले आइए, तो हो जाएगा हमारा ये 9x माइनस का 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2। हमें बाई वाले बराबर करने हैं। एक समीकरण ये है और एक ये। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे कितना है, 5 है। अरे भैया ये 2 समीकरण देखिए ना, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 का गुणा, यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 का गुणा। अब देखो ये बेटा थोड़े समीकरण थोड़ा दूर दूर हो गए। जब ये समीकरण दूर दूर हो जाए तो थोड़े यहाँ पे एक हिंदी लिखनी पड़ती है हमें। देखो बीच में ये वाला समीकरण आ गया ना, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में 5 का गुणा कर रहे हैं। तो यही चीज लिखेंगे हम, ऐसे कर लिख दो, समीकरण 1 गुणा 2, यानी कि 1 में 2 का गुणा, तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा, इतना लिखना है आपको। अब ये काम कर दीजिए, तो 2 का गुणा इसमें करो, तो 6x माइनस का 10y बराबर 8। अरे भैया देखो जब ये दोनों समीकरण दूर दूर हो जाएं, ठीक, बीच में देखो ये वाला लिख गया हमने, ठीक है, अब वो हटा नहीं सकते हैं। जब ये लिख गया है तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी। देखो समीकरण 1 में 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा किया, तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा। ये लाइन लिखने के बाद अब गुणा करके लिख दीजिए, तो 2 3 6, 2 पंजे 10 और 2 चौकू 8, इसमें 5 गुणा करो, तो 9 पन्ना 45x और 5 दूनी 10 बाई बराबर 7 पन्ना 35। अब प्यारे बच्चों देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस है। अब आपको पता माइनस माइनस कटता नहीं, तो यहाँ पे बदले जाएंगे चिन्ह, और जब चिन्ह बदले जाते हैं तो कहलाता घटाने पर, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, चिन्ह ऐसे बदले जाते हैं, ठीक है। खाली ये वाले चिन्ह, नीचे वाले चिन्ह देखे जाते हैं, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो ये माइनस का है, अब ये प्लस का बन गया तो कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है। अरे भैया ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, तो 45 में से 6 घटा दीजिए। जब 45 में से 6 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 39 बचेगा, यानी कि 39x बचेगा। और यहाँ पर ये माइनस का 35 है, ये 35 माइनस का है और ये प्लस का है, तो 35 में से 8 घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7, 27 बचेगा हमारा, वो भी माइनस का। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर निकलेगा हमारा 27/39 इतना। अब ये 3 से नहीं, हाँ माफी चाहता हूँ, 27 है ये हमारा, 27, ठीक है। तो 39 इसके नीचे चला जाएगा, अभी 3 से कट जाएगा हमारा, 3 नेम 27 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो x बराबर निकला है 9/13। पहले इसका एक आंसर देखने हमारा सही आया है कि नहीं आया। फिलहाल लगाया तो सही हमने 3.3, 9/13, हाँ सही है। अब ये x का मान मिल गया, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे आप 2 में लगाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x का मान है तो बेटा 1 में लगाएंगे। कहाँ, कौन सा एक है, ये वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए x का मान,
तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 × 9/13 और -5/4, इसको हल कर दीजिए तो कटेगा तो है नहीं, 9×3 = 27, 27/13 -5/4। अब एक काम करो, इस 5 को दिल ले जाओ, 4 को दिल ले आओ, तो 27/13 और -4 हो जाएगा और बराबर ये 5/, हो जाएगा हमारा। एक बार फिर समझिए, इस 4 को इधर ले आए और -5/, को इधर ले गए तो इन दोनों के चिन्ह बदल गए। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो 27 और 13 चौकू 52 माइनस का हो जाएगा और बटा 13 बराबर 5/। अब घटाइए तो 52 में से 27 घटाएंगे हम यहाँ पर, तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर रह जाएंगे 4 और 4 में से 2 गए हैं तो 2 बचे हुए हैं, तो ये माइनस का और बटा 13 बराबर 5/। अब देखो 5 एकन 5 और 5 25 ऐसे काट देते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारा 22 बराबर -5/13। ये इसका आंसर आ गया। तो ये 22 का मान निकला और x का मान ऊपर निकाल ही चुके हैं, x बराबर 9/13। ये दोनों हमारे आंसर निकल के आ गए हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। एक बार आंसरों को और मैच करा दूं मैं। हाँ ठीक सही है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। अब प्रश्न नंबर 4 है, जो काफी बच्चे इस प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं। चलिए भैया समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले का चौथा। तो जो लिखा हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो पहले ये समीकरण को ठीक करेंगे क्योंकि समीकरण ये हमारी एक परिमेय भिन्न के रूप में है। तो देखो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो हो जाएगा हमारा 3x + का 4y और बटा 6, इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे और बराबर -1। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो फिर इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये देखो ये कहलाता त्रियक गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, त्रियक गुणा कहलाता। और ये कैंची गुणा कहलाता है, इसका इसमें और इसका इसमें, क्योंकि इसमें 3 बार गुणा करते हैं, इसमें 2 बार गुणा करते हैं। तो जब इसमें कैंची गुणा करेंगे तो 3x + 4y और बराबर 6 × 6 तो -6, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण है हमारा, उसको भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x - y/3 और बराबर ये 3 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3x - y और बटा 3 एकन 3 और बराबर 3। अब इसके नीचे कर लो, तो इसका इसमें, इसका इसमें। अब ये पहले हमने त्रियक गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ये त्रियक गुणा। अब ये कैंची गुणा होगा तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। 3x - y बराबर 9, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था y वाले बराबर करिए। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 है और यहाँ पर 4 है, तो इस 1 का गुणा 1 में करेंगे। ठीक, इस 1 का गुणा 1 में करेंगे। यहाँ पे 4 है तो इस 4 का गुणा इसमें करेंगे। अब थोड़ा देखो ये समीकरण बहुत दूर, यार मैं थोड़ी गलती कर दी, ये 1 है तो 1 का गुणा यहाँ करेंगे। ठीक, ऐसे करके। अब देखो ये समीकरण बहुत दूर दूर हो गए हैं, हो गए नहीं हो गए, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा। तो समीकरण 1 में 1 का गुणा, तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 × 1 तथा अब समीकरण में 4 गुणा कर रहे हैं, तो समीकरण 2 और गुणा 4 ऐसे करके, यानी 1 में 1 का गुणा कर रहे हैं और 2 में 4 गुणा कर रहे हैं। अब गुणा करके लिख दीजिए। तो 1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 4y बराबर -6। अब इसमें 4 गुणा करा दीजिए, तो देखो 4 × 3 = 12x -4y बराबर 9 × 4 = 36। अरे भैया 4 गुणा इसमें करो ना, अब यहाँ पे कट जाएगा, तो देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो 15x और बराबर ये माइनस का, ये प्लस का है, तो घटाएंगे तो 30 बचेगा। तो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, तो x बराबर हमारा निकलेगा 2। अब ये वाला मान चाहे 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दीजिए आप। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो देखो x का मान 2 निकला बेटा, तो x का मान 2 यहाँ पे लगा देना हमें, यहाँ पर, ठीक है। एक यही तो है, देखो यहाँ पे लगा देना। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 2 प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। तो ये तो हो जाएगा 6, तो 6 प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। अब ये इस 6 को उधर भेजेंगे तो ये 6 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4y बराबर माइनस का 6 फिर माइनस का 6, तो 4y बराबर निकलेगा माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, तो y बराबर माइनस का 3। तो y का मान -3 है और x बराबर 2 है। तो यही हमारा प्रश्न हल हो गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। तो यहाँ पे दूसरे का पहला है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाकर उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए विलोपन से हल करना है। तो प्रश्न नंबर पहला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, ये है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। तो आप लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न को ध्यान समझना। प्रश्न कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। प्रश्न कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें तो x + 1, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। ये हमारी शर्त नंबर फर्स्ट है, शर्त नंबर पहली, ठीक है। देखो एक बात सुनिए, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती, यानी 1 में बदल जाती, तो बराबर 1 लिख देंगे ऐसे करके। एक बार फिर समझिए, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। अब इसको हल करिए, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। अब y को उधर ले आइए तो x - y और 1 को उधर ले जाओ तो -1 और -1। एक बार फिर समझिए, यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे तो y को उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x - y बराबर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरा देखिए, अब इसकी दूसरी शर्त है हमारी, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दोगे शर्त नंबर 2। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें। अब वो खाली हर में 1 जोड़वा रहा है, तो x/y ये हमारी भिन्न है, तो हर में 1 जोड़ दो। जब हर में 1 जोड़ दो तो हमारी भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक है। आगे हल कर दीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर y + 1, पक्षांतर करेंगे इसको उधर ले आएंगे तो 2x - y बराबर 1, ये निकलेगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण देखिए। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये दोनों पहले से बराबर हैं, देखो तो यहाँ पे गुणा नहीं करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर भी -y है, यहाँ पर भी -y है, तो यहाँ पर हम गुणा नहीं करेंगे। गुणा हम इसलिए करते हैं ये y वाले पद समान करने के लिए, लेकिन ये पहले से समान है तो गुणा नहीं करेंगे। तो हमें ये वाला समीकरण नंबर 1 उठा के इसके नीचे लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x - y बराबर -2, ऐसे करके इसके नीचे लगा देना, ठीक है। इसे खाली हल कर दीजिए, इसमें गुणा नहीं होगा। गुणा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये y वाले गुणांक है ना। देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 पहले से बराबर है, खाली हल करना है। तो देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का कर दीजिए, चिन्ह बदलिए, घटा दीजिए खाली। अरे भैया ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, खाली नीचे वाले चिन्ह बदले जाते हैं। अब जो माइनस दिख रहा है ना, माइनस नहीं रहा बेटा, प्लस हो गया। ये क्या हो गया, प्लस। अब ये जो माइनस है, माइनस नहीं, ये पहले 2 माइनस का था, अब ये 2 प्लस का हो गया, हमने चिन्ह बदल लिए हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे, y से y कट जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा 2x प्लस का और ये माइनस का 1 है यहाँ पर, तो 2x में से 1x घटेगा तो यहाँ पे x बचेगा। ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो x का मान निकल के आ गया 3। तो ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, तो x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 3 है ना, तो x का मान 3 यहाँ पे लगा दीजिए आराम से यहाँ पर। चलिए तो समझिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस बाई और बराबर -2। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे हम, तो ये माइनस का बाई बराबर -2 और ये -3, तो माइनस का बाई बराबर ये हो जाएगा -5। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाई बराबर निकलेगा हमारा 5 इतना। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी भिन्न मानी थी हमने भिन्न, ठीक है, तो भिन्न बराबर x बटा बाई, यही तो भिन्न थी हमारी। तो इसमें जो हमने x बाई के मान निकाले वही रख दीजिए। तो x का मान कितना है, x का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, और बाई का मान कितना 5 है, तो 5 लगा दीजिए, और यही हमारा हो गया आंसर प्रश्न का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। और प्यारे बच्चों, जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे का दूसरा है, ठीक, यहाँ तक करना है आपको। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। और देखिए, इसमें जो पहली वाली प्रश्नावली में यानी 3.2 में हमने एक आयु पर आधारित प्रश्न हल कराया था। चलिए एक बार फिर इसमें बता देंगे इसका बेसिक। तो इस प्रश्न को करने के लिए पहले आपको कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पहले या पूर्व के लिए घटाते, पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहले या पूर्व के लिए घटाते हैं, घटाते, ठीक, घटाते हैं। प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ घटाते, पहले या पूर्व के लिए घटाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलिए अब प्रश्न को जरा ध्यान समझिए। तो यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, एक बार प्रश्न को फिर लिख लीजिए। तो यहाँ पे एक नूरी है और एक नूरी के बाद सोनू, 2 लोग हैं, नूरी और सोनू। चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ये काम आप अलग लिख लेना, ठीक है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। अब इसके बाद दूसरा लड़का कौन है, सोनू, ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। अब हमारी शर्त नंबर फर्स्ट भैया, शर्त नंबर है फर्स्ट, क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे x लिख लो, इधर y लिख लो, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए देखो हमने क्या लिखा था, पूर्व के लिए यहाँ पे लिखा घटाते हैं, क्या लिखा, घटाते हैं। तो इन दोनों में से 5 5 घटा दीजिए, तो यहाँ पर भी 5 घटा दीजिए और इसमें भी 5 घटा दीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये जो नूरी है ना, नूरी देखो एक वाली नूरी है, तो ये यानी कि नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है, ये हमारी 3 गुनी है। तो ये 3 गुनी है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें भी हम 3 का गुणा कर देंगे इस प्रकार। अब इसको हल करिए, एक बार फिर समझिए। देखो प्यारे बच्चों, ये 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ये 3 गुनी है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 का गुणा करेंगे। इसमें 3 का गुणा पहले से, अरे भैया ऐसे समझिए, देखो ये 15 है और ये 5 है,
ठीक है। अब ये देखो 3 गुना है नहीं, अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे, तो इसलिए हमने 3 का गुणा इसमें कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। तो x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा करो इसमें 3y माइनस 15। अब उसको थोड़ा पक्षांतर कर लीजिए, तो x माइनस 3y माइनस 3y को दिल ले आए, यानी प्लस 3y इसको दिलाए तो माइनस का हो गया, इधर माइनस का 15, अब 5 को दिल ले जाओ तो प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो ये निकला समीकरण नंबर हमारा 1। अब इसकी दूसरी शर्त है वो भी देख लीजिए, तो यहाँ पे शर्त नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ पर हम शर्त नंबर 2 क्या कह रही है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पे x इधर आप लिख लो y, तो बाद के लिए जोड़ते हैं, तो 10 वर्ष पश्चात के लिए जोड़ते बताया था मैंने, ऊपर देखो लिखा हुआ है बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं। अब क्या कह रहा है प्रश्न, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब ये दोगुनी है, कितनी है दोगुनी, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। चलिए हल करिए, ये दोगुनी है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2y इसको दिलाए तो माइनस का हो गया, इधर 20 इसको दिला जाए तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा हमारा 10। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर बन जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे चाहो तो देखो ये यानी x वाले पद दोनों बराबर हैं, x वाले दोनों पद बराबर हैं, चाहो तो आप ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो आगे, ठीक है। गुणा करने की जरूरत नहीं, ये वाला पद उठा के इसके नीचे लगा दो। तो देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, हमने ये उठाया और इसके नीचे लगा दिया। ये हमारा समीकरण नंबर पहला है, खाली चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ पर देखो ये किसका है, प्लस का है, ये प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस बना दीजिए, अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों 1 से x कट जाएगा। अब देखिए इधर ध्यान समझना, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 3y में से 2y चला जाएगा तो यहाँ पे y बचेगा। अब ये 10 10 20 हो जाएगा, ये y का मान मिल गया। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, तो आप लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए। तो 1 कौन सा है हमारा, 1 ही तो है, तो y का मान यहाँ पे लगा दो, कितना है 10 10, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 10 10 20 हो जाएगा यार, कितना होगा 20। तो y का मान 20 हमें यहाँ पे लगा देना, ठीक है। चलिए समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस 3 गुणा 20 और बराबर माइनस 10। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बोलो ना यार 60, x माइनस 60 और बराबर माइनस का 10। अब इस 60 को उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 10 और प्लस का 60 हो जाएगा, तो x बराबर 50 हो जाएगा हमारा। अब x हमने किसे माना था, x माना था हमने नूरी को, ठीक है, और y किसे माना था, सोनू को माना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नई लाइन से, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 50 वर्ष है। अब इसके बाद सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 20 वर्ष। तो प्यारे बच्चों यही दोनों हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और ये सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दूसरे का तीसरा, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे यार। तो कोई दिक्कत है वीडियो को बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए, कोई इतना कठिन सवाल नहीं जो आपको समझ में ना आए। चलिए भाई अब यहाँ से प्रश्न नंबर अगला है हमारा। तो प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए कैसे, इसके उदाहरण में क्या क्या है सिस्टम यार।
उदाहरण 1 है। लो इसमें एक ही उदाहरण है यार, 2 उदाहरण है बस। चलिए चलिए सवाल ही लगाइए आप। तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न हमारा संख्या पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का तीसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बाई तथा दहाई का अंक x है, तो नई लाइन संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ठीक है। देखो जब संख्या पर आधारित प्रश्न है तो बेटा आपको ये 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो माना इकाई का अंक बाई और दहाई का अंक x है, तो हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी 10x प्लस वाई। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न कह रहा है यानी 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, ठीक। शर्त नंबर पहली हमारी इसकी है। तो यानी 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा पहला। फिर इसके बाद इस संख्या का 9 गुना, तो प्यारे बच्चों ये हमारी संख्या इसका 9 गुना, तो 10x प्लस वाई। ये शर्त नंबर यहाँ से ये पहली थी हमारी, अब शर्त नंबर दूसरी चालू हो गई, ठीक है। इस संख्या, ये संख्या है ना, इसका 9 गुना, तो यहाँ पे 9 का गुणा कर दीजिए। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। देखो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, फिर इसके अंक पलट दिए गए, इस संख्या के अंक पलट दिए गए। तो कैसे पलटे गए, तो यहाँ पे 10 बाई प्लस x ऐसे करके। एक बार फिर समझिए, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, जैसे ही 9 का गुणा किया तो इसके अंक पलट गए, देखो इन दोनों के स्थान बदल गए, और फिर इसका 2 गुना। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9 बाई बराबर, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, कितना हो जाएगा यार, 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 बाई, और प्लस का ये हो जाएगा हमारा, बोलो ना यार, 2x। पक्षांतर कर लीजिए, एक काम करिए, तो देखो x वाले, हाँ x वाले एक तरफ कर लीजिए, नहीं, एक काम करिए, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। तो ये तो हो जाएगा हमारा 90x माइनस का 2x। अब इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा 20 बाई और माइनस का 9 बाई, ठीक, ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 88x बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11 बाई। तो 11 एकन 11, 11 अट्ठे 88, तो ये बाई है, तो बाई बराबर 8x। ये बना हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये बाई का मान 8x है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो बाई का मान 8x है, तो ये वाला मान कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लगाएंगे बाई की जगह पे। तो कुछ ये बन जाएगा आपका x प्लस 8y और बराबर 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9 बाई, और तेरी गलती कर दी यार हमने। तो हाँ x होगा, 8x होगा, यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ आपसे भैया। तो ये 9x हो जाएगा और बराबर 9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो x बराबर निकला हमारा 1। अब x बराबर 1 निकला है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान 1 है, तो यहाँ पे 2 में लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा y बराबर 8 गुणा x। तो y बराबर निकलेगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 1 रखेंगे ना यहाँ पर 1, तो ये 8 1 8 इतना हो जाएगा। तो हमारा x का मान 1 है, y का मान 8 है, तो नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ठीक है। इसमें मान लगा दीजिए। तो देखो x का मान कितना बेटा, x का मान हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो 10 गुणा 1 प्लस y का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 18। तो यही हमारा आ गया आंसर। तो जिसका आंसर निकला हमारा 18 निकल के आएगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। तो इसकी यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। देखो जब भी बेटा संख्या पर आधारित प्रश्न है तो आपको एक लाइन ये लिखनी है और एक ये लाइन लिखनी है। फिर इसके बाद प्रश्न के अनुसार हमें हल कर देना है। तो प्रश्न कह रहा था इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9। फिर प्रश्न कह रहा था संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जैसे ही 9 गुना किया यानी इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। फिर इसको हल किया हमने तो ये बन गया।
अब ये बाई का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दिया। कहाँ पे लगाया? यहाँ पे बाई की जगह पे हमने 8x लगा दिया। देखिए x प्लस 8x बराबर 9, तो ये 9x बराबर 9, 9 1 9, 9 1 9, x बराबर 1, तो ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दिया। तो 8 1 8, तो बाई का मान 8 निकल के आ गया। तो x बाई के मान जो संख्या हमने शुरुआत में मानी थी, संख्या हमारी 10x प्लस बाई है, तो उसमें x बाई के मान रख दिए, तो ये संख्या 18 निकल के आ गई है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा भैया। अब प्रश्न नंबर देखिए आप 4। तो प्रश्न नंबर हमारा 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने जो खजांची होता पर्चा भरा जाता, ठीक है, में 500 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। जो कैशियर होता है, कैशियर, तो कैशियर से कहा भैया हमें देखो 50 और 100 के नोट चाहिए, हमें 10 के नहीं देना, 20 के नहीं देने, 500 के नहीं देने, हमें सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए। उससे बोल दिया जो कैशियर होता है, जो रुपए देता है। मीना ने कुछ 25 नोट प्राप्त किए, यानी उसने 25 नोट प्राप्त कर लिए। ज्ञात कीजिए कि उसमें 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। चलिए समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नई लाइन से, यानी कि नई लाइन से क्या, अभी स्टार्टिंग है इसकी यार। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या x है हमारी, ठीक है। अब 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हमारी y है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए? बेटा उसने कुल नोट प्राप्त किए हैं 50। तो अरे भैया देखिए, सॉरी 25। 50 रुपये कितने नोट हैं? x, और 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो इन नोटों की संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी शर्त नंबर पहली है, चलो समझिए। तो यहाँ पर देखो ये 50 रुपये के नोट हैं, ये 100 के हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 50x प्लस 100y और बराबर 2000 रुपया, ठीक। ये हमारी शर्त नंबर इसकी पहली हो जाएगी भैया, ठीक। अब आगे समझिए। जब इसने नोट प्राप्त कर लिए तो उसे नोटों की संख्या 25 प्राप्त हुई। कितनी? तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बराबर 25, इस प्रकार। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब इसको करिए हल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 100 है। एक बार प्रश्न को फिर समझ लीजिए आप। तो 50 रुपये नोटों की संख्या x है, 100 रुपये नोटों की संख्या y है। अब ये देखो, इसमें 50 का गुणा कर देंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे उनका मूल्य बन जाएगा। तो ये भी 2000 रुपये हो गए और ये भी 2000 रुपये हो गए। फिर हमारे पास नोटों की संख्या 25 है, नोटों की संख्या 25 है, तो x प्लस y बराबर 25। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 का गुणा इसमें करेंगे और 100 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो 1 का गुणा इसमें करो तो ये 50x प्लस 100y बराबर 2000, ठीक। अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100x प्लस 100y बराबर, इसमें 100 का करेंगे तो 2500 बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, चिन्ह बदल लीजिए, माइनस माइनस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चों ये दोनों कट जाएंगे। तो ये कितना होगा? 100 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 50x बचेगा। इधर ये 2500, ये 2000, तो माइनस का 500 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर बचा हुआ 50x और बराबर यहाँ बचा हुआ हमारा 500। तो 50 एकन 50 और 50 एकन 50, यहाँ पे 10, तो x बराबर 10। तो ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 10 है, तो x का मान यहाँ पे लगा देंगे, समीकरण नंबर 2 यही तो है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस y बराबर 25, 10 को उधर भेज दीजिए, y तो y बराबर 25 माइनस 10, तो y बराबर निकलेगा 15। अब समझिए। तो प्यारे बच्चों x क्या है हमारा? x हमारे 50 रुपये के नोट है। अब ये y क्या है? 100 रुपये के नोट है। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना है हमें 50 रुपये के नोटों की संख्या।
तो 50 रुपए के नोट हमने क्या माने थे, 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानी थी। तो x का मान कितना निकला है, x का मान देखो 10 निकला है यहाँ पर, तो ये 10 रख देंगे। फिर लिख देंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, इसको बाई माना था तो बाई का मान 15 निकला है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो 50 रुपए के नोट 10 है और 100 रुपए के नोट 15 है और इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। अगर यहाँ से 50 रुपए यानी 50 रुपए नोटों का मूल्य पूछे तो 50 गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो ये 500 हो जाएगा। और 100 रुपए के नोटों का मूल्य पूछे तो 100 गुणा इसमें कर दीजिए, 1500 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो यानी कि 50 रुपए के नोटों का मूल्य 500 और 100 रुपए के नोटों का मूल्य 1500 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2000 हो जाएगा। अब इसके बाद इस वीडियो को हमारा है अंतिम प्रश्न, और जरा ध्यान से समझना इसको। अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर है हमारा अंतिम दूसरे का 5वां। किराए पर एक पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का 5वां। तो यहाँ पे लिखेंगे माना नियत किराया, माना नियत किराया यार गलत लिख दिया हमने। ठीक, माना नियत किराया बराबर 100 रुपया। और इसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपया। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझना, देखो नियत किराया 100 रुपया है, तो इसमें 3 दिन है। इस एक्स में 3 दिन है। कितने दिन है, इस एक्स में 3 दिन है हमारे पास। ठीक है, और अतिरिक्त दिन का किराया। अब प्रश्न जरा ध्यान समझना आप। तो हमारी शर्त नंबर पहली है भैया, देखो इसमें बेटा 3 दिन है। कितने, इसमें एक्स में 3 दिन है। तो प्रश्न कह रहा है सरता ने 7 दिनों तक। ठीक है, अब एक सरता लड़की, इसने 7 दिनों तक किताब अपने पास रखी। देखो 7 दिन, तो यहाँ पे एक्स प्लस, अब इसमें क्या दिन हो गए, इसमें बेटा हो गए 3 दिन। देखो 7 दिन की बात करिए तो 3 दिन इसमें हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स में 3 दिन है, एक्स में 3 दिन है, तो 3 दिन ये तो बचे कितने, 4। तो यहाँ पे 4 बाई और बराबर कितने रुपया दिए इसने रुपया दिए 27। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर सुनिए 7 नंबर पर 7 दिनों तक, तो इसमें 3 दिन इसमें हो गए, 3 दिन इसमें, तो बच्चे कितने 4। तो 3 यानी x प्लस 4 बाई बराबर 27। और दूसरी लड़की है, इसने कै दिन तक, सोशी ने एक पुस्तकालय में 5 दिनों तक। तो शर्त नंबर 2 इसकी है हमारी 5 दिनों तक। अब समझो, अब x इसमें कै दिन हो गए, इसमें 3 दिन हो गए। अब बचे कितने, अरे भैया इसमें 3 दिन हो गए तो 2 दिन बचे हुए हैं, तो 2 बाई बराबर क्या रुपया दिए इसने, 21 रुपया दिए। ठीक है, तो चलिए एक्स बाई के मान निकाल दीजिए। तो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा दूसरा। एक बार फिर समझिए भैया, देखो नियत किराया 100 रुपया है और प्रतिदिन का किराया 22 रुपया। तो प्रश्न में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिदिन, यानी प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, जो नियत किराया है इसमें 3 दिन है हमारे पास। ठीक, तो 7 दिनों तक, तो 3 इसमें है, 7 दिन बनाने, 3 इसमें, 4 ये, तो 3 है इसमें, एक्स में 3 है, तो 3, तो बचे कितने 4, तो 4 बाई हो गया। अब ये 5 दिन, तो 3 तो इसमें हो गए, 3 तो हो गए इसमें, अब बचे कितने 2, तो एक्स प्लस 2, 3 इसमें, 2 ये, तो 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, क्योंकि यहाँ पे देखो x बराबर है, तो x प्लस 4 बाई और बराबर हो जाएगा हमारा 27, समीकरण नंबर पहला।
अब यहाँ से सिर्फ चिन्ह बदलने, माइनस माइनस और ये माइनस काट दीजिए, एक से एक कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 2/, इधर बचेगा माइनस का कितना बचेगा यार, माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 2 2 एकम 2 2 3 6, तो y बराबर 3। अब y का मान समीकरण नंबर यानी y का मान समीकरण 1 या 2 में लगा दीजिए, ठीक है, 1 में रखने पर यानी y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो तो y बराबर 3 है, तो 3 मान आप यहाँ पे लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस 4 और गुणा 3 और बराबर 27, तो x प्लस 4 तो ये 12 बराबर 27 और 27 को क्या नाम है, इसको उधर भेज दीजिए 12 को, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर निकलेगा 15। तो यही दोनों आंसर आ गए हमारे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा जो है ये हमारा यानी कि बाई हमने क्या माना था, ये अतिरिक्त कराया था और ये नियत कराया। तो नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख दो, नियत कराया बराबर नियत किराया। तो नियत किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त दिन का किराया जो हमारा निकला है, अतिरिक्त दिन का किराया हमने बाई माना था तो बाई का मान 3 निकला है, तो यही इसका आंसर आ गया। तो एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे यार। और प्यारे बच्चों, बस आपसे लास्ट में एक बार फिर कहना चाहते हैं, जो बच्चा यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।